तानाजी मालुसरे, शिवाजी महाराज के सबसे वीर मावलों में से एक। क्या आपने इनका नाम कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा? हाँ, मैं बात कर रहा हूं तानाजी मालुसरे की, उस महान मराठा योद्धा की जिसने सिंहगढ़ की लड़ाई 1670 में अद्वितीय पराक्रम दिखाकर अपने प्राणों की आहुति दी और स्वराज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज को इतना दुख पहुंचाया कि उन्होंने कहा, गढ़ आलापण सिंह गेला, अर्थात किला जीत लिया लेकिन शेर खो दिया। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों में आपको मुगल सम्राटों या बीजापुर सुल्तानों की जय जयकार मिलेगी, लेकिन इस वीर मावल योद्धा की कहानी को क्यों दबाया गया? क्योंकि मुख्य धारा का इतिहास ब्रिटिश औपनिवेशिक नजरिए या मुगल केंद्रित कथाओं से लिखा गया, जहां तानाजी जैसे क्षेत्रीय नायक को साधारण सैनिक या शिवाजी का सहायक बता दिया जाता है, जबकि सभासद बखर जैसे मराठा ग्रंथों में उन्हें स्वराज्य का शेर और हिंदवी स्वराज्य का रक्षक कहा गया। ब्रिटिश इतिहासकारों जैसे जेम्स ग्रांट डफ ने शिवाजी को लुटेरा कहा तो उनके सहयोगियों जैसे तानाजी को पूरी तरह भुला दिया। आज मैं आपको उनकी पूरी कहानी सुनाता हूं, अध्याय दर अध्याय, रोचक घटनाओं, गहन ऐतिहासिक संदर्भों और दिलचस्प किस्सों से सजी हुई। यह कथा गर्व से भरी है, तथ्यों पर आधारित है और गहन ऐतिहासिक संदर्भों से सजी है। हम समय, भूगोल, राजनीतिक परिदृश्य, गठबंधनों, सांस्कृतिक योगदानों से गुजरेंगे और अंत में एक चिंतनशील नैतिक संदेश के साथ समाप्त होगी। सुनिए ध्यान से, क्योंकि यह हमारे भूले हुए इतिहास की पुनः प्राप्ति है। तानाजी मालुसरे, स्वराज्य का शेर, परिचय और वीरता का बीज। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, एक ऐसा दौर जब दक्कन में बीजापुर सल्तनत, आदिल शाही का अत्याचार चरम पर था और मुगल साम्राज्य दक्षिण की ओर बढ़ रहा था। मोहम्मद आदिल शाह 1627 to 1656 और अली आदिल शाह द्वितीय 1656 to 1672 के शासन में हिंदू समाज पर जजिया कर, मंदिरों का विध्वंस, जबरन धर्मांतरण और भारी करों का बोझ था। दिल्ली का मुगल सिंहासन हावी था, लेकिन दक्षिण में बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर सल्तनतें मुगलों से जूझ रही थीं। मराठा सरदार इन सल्तनतों के लिए लड़ते थे, लेकिन शिवाजी महाराज जैसे उभरते नेता हिंदवी स्वराज्य की नींव रख रहे थे। सह्याद्री पर्वतों की दुर्गम घाटियां, कोंकण तट से दक्कन पठार तक, आज का महाराष्ट्र, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, घने जंगलों, ऊंचे दुर्गों, सिंहगढ़, तोरणा और नदियों, गोदावरी, कृष्णा से समृद्ध था, लेकिन सल्तनत की लूट का शिकार। इसी पृष्ठभूमि में लगभग 1620 ई शक संवत 1542 के आसपास महाराष्ट्र के सतारा जिले के गोदावली गांव, महाबलेश्वर तालुका में एक कोली परिवार में तानाजी मालुसरे का जन्म हुआ। उनके पिता कालोजी मालुसरे स्थानीय सरदार थे जो बीजापुर सल्तनत के अधीन जागीर संभालते थे, और माता पार्वती बाई धार्मिक थीं। इतिहासकार जदुनाथ सरकार की शिवाजी एंड हिज टाइम्स 1920 में वर्णित है कि तानाजी का जन्म न केवल एक योद्धा का था, बल्कि स्वराज्य के बलिदान का प्रतीक था। लेकिन क्यों इतिहास ने उन्हें भुला दिया? क्योंकि ब्रिटिश इतिहासकारों ने मराठा नायकों को गौण किया। एक दिलचस्प किस्सा, जन्म के समय ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, यह बालक शेर की तरह लड़ेगा, जो बाद में सत्य सिद्ध हुई। जन्म और प्रारंभिक जीवन, संघर्ष की नींव। तानाजी का बचपन 17वीं शताब्दी की अराजकता में बीता, जब बीजापुर सुल्तानों के सूबेदार स्थानीय सरदारों पर अत्याचार करते। गोदावली के जंगलों में पलते तानाजी को उनके पिता कालोजी ने घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई। कोली समुदाय, जो मछुआरे और योद्धा थे, की परंपरा से वे रणनीतिक कौशल सीखे। सभासद बखर में वर्णित है कि तानाजी शिवाजी महाराज के बचपन के मित्र थे। दोनों साथ खेलते और तानाजी की शारीरिक शक्ति शिवाजी को प्रभावित करती। 1640 के दशक में तानाजी का विवाह सावित्रीबाई से हुआ और उनका पुत्र रायबाजी हुआ, लेकिन सल्तनत के करों ने परिवार को त्रस्त किया। एक दिलचस्प घटना, किशोरावस्था में तानाजी ने एक बीजापुरी चौकी पर छापा मारा, जहां उन्होंने अकेले 8 सैनिकों को हराया। यह किंवदंती उनकी शक्ति को दर्शाती है। इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदले की शिवाजी हिज लाइफ एंड टाइम्स 2011 में लिखा है कि तानाजी बचपन से भवानी देवी के भक्त थे। बीजापुर के अधीन दक्कन में हिंदू जमींदार दबाए जाते थे और तानाजी ने इन अत्याचारों को देखकर स्वराज्य का संकल्प लिया।
मुख्य धारा में उनकी कोली पृष्ठभूमि को भुलाया गया, जबकि यह मराठा सेना की रीढ़ थी। शिवाजी से जुड़ाव और प्रारंभिक संघर्ष। 1640 के दशक में तानाजी शिवाजी महाराज के साथ जुड़े। शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले की जागीर में। सभासद बखर में वर्णित है कि तानाजी शिवाजी के बचपन के मित्र थे और 12 वर्ष की उम्र में मावलियों के साथ स्वराज्य की शपथ ली। इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे की राजा शिव छत्रपति 1973 में लिखा है कि तानाजी की शारीरिक शक्ति और वफादारी ने शिवाजी को आकर्षित किया। दोनों जंगलों में शिकार करते, रणनीति बनाते। 1626 में 26 वर्ष की उम्र में तानाजी ने तोरणा दुर्ग विजय में हिस्सा लिया। रिश्वत या छल से दुर्ग कब्जा किया और वहां का खजाना स्वराज्य के लिए लगाया। 1655 में पुरंदर दुर्ग की रक्षा में वे शिवाजी के साथ खड़े थे, जहां बीजापुर के 3000 सैनिकों को हराया। प्रारंभिक संघर्ष में तानाजी ने जावली अभियान 1656 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चंद्रराव मोरे के खिलाफ, जहां गुरिल्ला युद्ध से जीत हासिल की। तानाजी सूबेदार पद पर नियुक्त हुए, सेना की कमान संभाली और मावली योद्धाओं को प्रशिक्षित किया। झंडा भगवा था, हनुमान और भवानी देवी के प्रतीक के साथ। रोचक किस्सा। जुड़ाव के समय तानाजी ने शिवाजी से कहा, मैं स्वराज्य का शेर बनूंगा और आपके लिए प्राण दूंगा, जो शिवाजी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने तानाजी को अपना भाई कहा। एक और दिलचस्प घटना। 1650 में एक छोटे विद्रोह में तानाजी ने अकेले एक बीजापुरी सरदार को हराया, जिससे शिवाजी ने उन्हें सिंह उपनाम दिया। मुख्य धारा में इस जुड़ाव को सहायक कहा गया, लेकिन इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई की मराठी रियासत 1915 में इसे स्वराज्य की नींव बताया गया। इन संघर्षों ने तानाजी को मराठा सेना का आधार स्तंभ बनाया। प्रमुख युद्ध और वीरता का उभार। तानाजी ने जीवन भर सैकड़ों युद्ध लड़े, सभी में विजय प्राप्त की। उनकी वीरता का उभार 1650 से 1670 तक रहा। रणनीति, गणिमी कावा, गुरिल्ला युद्ध, जंगलों से अचानक हमला और मावली सेना की तेजी। सेना में कोली, कुंबी, मराठा योद्धा, 1000 से ज्यादा उनके अधीन। प्रमुख युद्ध 1646 तोरणा दुर्ग। तानाजी ने गुप्त दरवाजा ढूंढा, 100 योद्धाओं के साथ रिश्वत देकर कब्जा किया। इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने इसे स्वराज्य की पहली विजय कहा। 1645 पुरंदर, बीजापुर के 4000 सैनिकों को हराया। तानाजी ने चक्रव्यूह रणनीति अपनाई। 1656 जावली, चंद्रराव मोरे को हराया। जावली का रणनीतिक क्षेत्र जीता। तानाजी ने जंगलों से छापा मारा। 1659 प्रतापगढ़, अफजल खान वध में टोहली, पन्हाला दुर्ग की रक्षा की। तानाजी ने 500 योद्धाओं से दुश्मन की आपूर्ति काटी। 1660 पावनखिंड, बाजी प्रभु के साथ सहायता। 1663 शाइस्ता खान पर छापा। पूना के लाल महल में तानाजी ने गुप्त प्रवेश की योजना बनाई। खान की उंगलियां कटी। 1664 और 1670 सूरत लूट, मुगल अर्थव्यवस्था हिलाई। तानाजी ने 1 करोड़ की संपत्ति लूटी। 1665 पुरंदर संधि जय सिंह से, लेकिन तानाजी ने संधि के बाद विद्रोह की तैयारी की। 1670 सिंहगढ़, कुंढाणा, मुख्य युद्ध, मुगल सेनापति उदयभान राठौड़ के 5000 सैनिकों से मुकाबला। तानाजी 382 योद्धाओं, भाई सूर्याजी सहित के साथ रात में चढ़े। घोरपड़, मॉनिटर लिजर्ड, यशवंती से रस्सी बांधी 1000 फुट खड़ी चट्टान पर चढ़े। कल्याण दरवाजा तोड़ा। उदयभान से युद्ध, ढाल टूटने पर पगड़ी बांधी, एक हाथ कटने पर भी लड़े। उदयभान को मारा लेकिन स्वयं घायल हुए। सभासद बखर, तानाजी ने प्राण त्यागे लेकिन किला जीता। रोचक किस्सा। पुत्र रायबा के विवाह में तानाजी ने कहा, पहले स्वराज्य का विवाह, और अभियान पर गए। एक और, सिंहगढ़ चढ़ाई में घोरपड़ फिसली, लेकिन तानाजी ने खुद रस्सी पकड़ी। मुख्य धारा में उनके योगदान को कम आंका गया। इतिहासकार डेविड हार्डिमन की फीडिंग द बनिया 1996 में कोली समुदाय की भूमिका बताई गई। गठबंधन और सहयोगी। तानाजी के गठबंधन स्वराज्य केंद्रित थे। शिवाजी महाराज के साथ मुख्य गठबंधन बचपन के मित्र। इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे की राजा शिव छत्रपति में वर्णित तानाजी शिवाजी के भाई जैसे थे। मराठा सरदारों जैसे भाई सूर्याजी मालुसरे, शैलार मामा और बाजी प्रभु देश पांडे से गठबंधन। कोली समुदाय, सरनायक खेमी जैसे नेता तानाजी के माध्यम से शिवाजी से जुड़े।
इतिहासकार M.R. कांतक की द पॉलिटिकल रोल ऑफ हिंदू कास्ट्स 1978 में कोली योगदान की चर्चा। वैवाहिक गठबंधन सावित्रीबाई से जो स्थानीय सरदारों को जोड़ता। मुस्लिम सहयोगी इब्राहिम खान नौसेना, दौलत खान तोपखाने। सिंहगढ़ में शेलार मामा सूर्याजी और 342 योद्धाओं के साथ गठबंधन। रोचक किस्सा, शिवाजी ने तानाजी को सिंह कहा, तुम मेरे दाहिने हाथ हो। एक और, पावनखिंड के बाद तानाजी ने बाजी प्रभु के परिवार से गठबंधन किया। मुख्यधारा में इन गठबंधनों को अनदेखा किया गया, लेकिन इतिहासकार गजानन भास्कर मेहेंदले ने इन्हें मराठा साम्राज्य की नींव कहा। सिंहगढ़ की लड़ाई संकट का क्षण। 1670 की शुरुआत में सिंहगढ़ कोंढाणा मुगलों के पास था। पुरंदर संधि 1665 से मिला। जय सिंह प्रथम द्वारा उदयभान राठौड़ राजपूत नियुक्त, जो क्रूर था। शिवाजी की माता जिजाबाई ने हरा मुगल झंडा देखकर उदास हुई, कहा, कोंढाणा जीत कर लाओ। तानाजी, जो पुत्र रायबा के विवाह की तैयारी कर रहे थे, चुनौती स्वीकारी। इतिहासकारनी शंबा से तक्षशिला की मराठा वीर में वर्णित। तानाजी ने शिवाजी से कहा, विवाह बाद में, पहले किला। 4 फरवरी 1670 की रात, अमावस्या की अंधेरी रात, भारी वर्षा में 342 योद्धाओं सूर्याजी शेलार मामा सहित के साथ चढ़ाई। सिंहगढ़ 2300 फुट ऊंचा, खड़ी चट्टानें, घोर पड़ यशवंती से रस्सी बांधी 1000 फुट चढ़ाई। सभासद बखर, तानाजी की वीरता ने किला जीता। रोचक किस्सा, तानाजी ने शिवाजी से कहा, मैं किला जीत कर आऊंगा या प्राण दूंगा। एक और, घोर पड़ फिसली, लेकिन तानाजी ने खुद पकड़ी। मुख्य धारा में इस क्षण को मिथक कहा, लेकिन जदुनाथ सरकार ने पुष्टि की। यह मराठा इंजीनियरिंग की मिसाल थी। सिंहगढ़ की लड़ाई बलिदान की गाथा। सिंहगढ़ की लड़ाई मराठा इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ है। 4 फरवरी 1670 की रात, तानाजी ने 342 योद्धाओं के साथ कल्याण दरवाजे की ओर बढ़े। घोर पड़ यशवंती की मदद से चट्टान पर चढ़ाई। रस्सियां, हुक और मावली योद्धाओं की निपुणता। सभासद बखर में वर्णित। तानाजी ने चट्टान को शेर की तरह लांघा। बारिश और अंधेरे ने मुगल गश्त को कमजोर किया, लेकिन चढ़ाई जोखिम भरी थी। रोचक किस्सा, एक योद्धा बाबाजी कोली ने रस्सी पकड़कर तानाजी को बचाया जब घोर पड़ फिसली। कल्याण दरवाजा तोड़ने के बाद तानाजी ने 100 योद्धाओं के साथ हमला बोला। उदयभान राठौड़ 5000 सैनिकों के साथ तैयार था। तानाजी ने तलवार से 30 दुश्मनों को मारा, लेकिन उनकी ढाल टूट गई। पगड़ी बांधकर लड़े, बाएं हाथ कटने पर दाएं से युद्ध जारी रखा। उदयभान से एकल युद्ध, तानाजी ने उसे घायल किया, लेकिन स्वयं गहरे घावों से गिरे। सूर्याजी ने कमान संभाली, 2000 मुगल सैनिक मारे और किला जीता। सभासद बखर, तानाजी का बलिदान अमर है। शिवाजी जीत की खबर सुनकर रो पड़े, कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। रोचक किस्सा, युद्ध से पहले तानाजी ने भवानी मंदिर में प्रार्थना की, कहा, मां, स्वराज्य के लिए मेरा प्राण ले लो। एक और, उदयभान ने तानाजी से कहा, तुम शेर हो, जिसका जवाब तानाजी ने दिया, स्वराज्य का शेर। इतिहासकार बाबा साहेब पुरंदरे ने इसे मराठा थर्मोपाइली कहा, जहां 342 योद्धाओं ने असंभव को संभव किया। मुख्य धारा में इसे छोटा युद्ध कहा गया, लेकिन जदुनाथ सरकार ने पुष्टि की कि 2000 दुश्मन मारे गए। यह गाथा मराठा वीरता की मिसाल है। तानाजी की शहादत ने स्वराज्य को नया बल दिया और शिवाजी ने कोंढाणा का नाम सिंहगढ़ रखा। विरासत और सांस्कृतिक योगदान, तानाजी मालुसरे की शहादत ने स्वराज्य को एक नई प्रेरणा दी। शिवाजी ने उनके पुत्र रायबाजी को सूबेदार नियुक्त किया और उनके परिवार को जागीर दी। सिंहगढ़ का नाम तानाजी की स्मृति में रखा गया और वहां एक स्मारक बनाया गया, जो आज भी मराठा गौरव का प्रतीक है। उनकी गाथा मराठा लोक कथाओं, पौवाड़ों, बलाड और साहित्य में अमर है। 18वीं सदी में मराठा कवि तुलसीदास ने तानाजी पर पौवाड़ा लिखा, जो गांव-गांव गाया गया। 19वीं सदी में हरिनारायण आप्टे ने उपन्यास गढ़ आलापण सिंह गेला 1890 लिखा, जिसने तानाजी को राष्ट्रीय नायक बनाया। 20वीं सदी में विनायक दामोदर सावरकर ने तानाजी की गाथा पर बलाड लिखी, जिसे ब्रिटिश ने 1909 में बैन कर दिया, क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्रामियों को प्रेरित करती थी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में मराठा सैनिकों ने तानाजी की कहानी को नारा बनाया,
सिंहगढ़ की तरह लड़ो। 2020 में फिल्म तान्हाजी द अनसंग वॉरियर ने उनकी गाथा को वैश्विक मंच दिया। रोचक किस्सा, 1920 में महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने सिंहगढ़ पर तानाजी की मूर्ति स्थापित करने की मांग की, जिसे ब्रिटिश ने अस्वीकार किया। एक और, हर महाराष्ट्र दिवस 1 मई पर सिंहगढ़ में मराठा समुदाय तानाजी को श्रद्धांजलि देता है और पौवाड़े गाए जाते हैं। इतिहासकार डेनिस किनकैड ने द ग्रैंड रेबेल 1981 में तानाजी को मुगल पतन का कारण कहा, क्योंकि उनकी शहादत ने मराठा सेना को एकजुट किया। तानाजी की विरासत ने मराठा संस्कृति में बलिदान और वीरता की भावना को मजबूत किया। उनकी कहानी ने पेशवा काल में मराठा साम्राज्य को प्रेरित किया और 18वीं सदी में बाजीराव पेशवा ने सिंहगढ़ को मराठा गौरव का प्रतीक कहा। मुख्य धारा में तानाजी को शिवाजी का सहायक कहा गया, लेकिन मराठा इतिहास में वे स्वराज्य का शेर हैं। उनकी स्मृति आज भी सिंहगढ़ के किले, मराठा गीतों और महाराष्ट्र के गांवों में जीवित है। चिंतनशील नैतिक संदेश, तानाजी मालुसरे की गाथा हमें सिखाती है कि इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन क्षेत्रीय नायकों जैसे तानाजी को भुलाना अन्याय है। उन्होंने अपने परिवार, पुत्र के विवाह और व्यक्तिगत सुख को त्याग कर स्वराज्य के लिए प्राण दिए। उनकी शहादत ने हिंदवी स्वराज्य की नींव को मजबूत किया, एक ऐसा स्वराज्य जो समावेशी, न्यायपूर्ण और स्वतंत्रता पर आधारित था। सभासद बखर में वर्णित तानाजी का बलिदान मराठा गौरव का प्रतीक है। रोचक किस्सा, सिंहगढ़ जीतने के बाद शिवाजी ने तानाजी की तलवार को भवानी मंदिर में चढ़ाया। कहा, यह स्वराज्य की तलवार है। एक और, 19वीं सदी में मराठा कवि राम जोशी ने लिखा, तानाजी की कहानी हर मराठा के दिल में बसती है। आज जब हम सिंहगढ़ की चोटी पर खड़े होते हैं, तानाजी की वीरता की गूंज सुनाई देती है। हमें ऐसे भूले योद्धाओं को याद करना चाहिए, उनकी कहानियां फैलानी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व से कह सकें, हमारा इतिहास सिर्फ दिल्ली या आगरा का नहीं, बल्कि सह्याद्री की घाटियों और महाराष्ट्र के किलों का भी है। रिक्लेम करो अपना इतिहास, क्योंकि वही हमारी पहचान है। जय भवानी, जय शिवाजी।